हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस यहाँ पे आपका चल रहा है किरण बुक से स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसका मैं अब तक आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 60 तक सोल्व करवा चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे की, और जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने इसमें देखेंगे हम लोग। गाइस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्वेश्चंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उन्हें बाहर निकालना है जो इसमें शामिल नहीं हो सकते। जैसे कि अगला सेंटेंस है, कह रहा है कि आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। जैसे कि आपको वहाँ पे दिख रहा है विल, आपको दिखना चाहिए वुड, दिस दिख रहा है तो आपको देखना है दैट। कितनों में है आपको पहले ओनर ढूंढना है, उसके बाद में बात बढ़नी है। आई टोल्ड माई मदर, यहाँ पर सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आया इससे बाहर। आई टोल्ड माई मदर दैट आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, इसमें शामिल। आई टोल्ड माई मदर दैट शी वुड, यहाँ पर सेंटेंस में उसने शी वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, शी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आई ही रहेगा, शी की वजह से बाहर हुआ। अगला है आई टोल्ड टू, यहाँ पर टोल्ड टू नहीं होगा क्योंकि सेड टू को हटा करके ही टोल्ड लगाया जाता है। और वैसे भी गाइस ध्यान रखें, टेल के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आया करती है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 62, क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क मी। सेंटेंस शुरू आपका हाउ लॉन्ग से, सेंटेंस आपका हाउ लॉन्ग से ही कनेक्टेड होगा। यस, ध्यान रखें। सो माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग डज, उसके बाद में ध्यान रखें गाइज, हाउ लॉन्ग के तुरंत बाद आपको लगाना होगा एक सब्जेक्ट। डायरेक्ट आप उसके बाद में वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पहला ऑप्शन हुआ रेस से बाहर आपका। आई आस्क माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, यहाँ पे सेंटेंस में उसने द जर्नी वुड टेक आ भी सकता है यहाँ पे या नहीं भी कह सकते हैं, अभी देखते हैं अगला सेंटेंस को। माई को पैसेंजर वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक, बिल्कुल। माई को पैसेंजर आस्क मी हाउ लॉन्ग द जर्नी डिड टेक, तो डिड की वजह से बाहर हुआ सेकंड। और थर्ड में अब मुझे यहाँ डाउट हो गया है, आई आस्क माई पैसेंजर, यहाँ पे माई को पैसेंजर वांटेड टू नो से सेंटेंस को उसने बनाया है, जो कि यहाँ पर सेंटेंस ठीक है क्योंकि सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट था, जो डायरेक्ट था वो आपका माई को पैसेंजर आस्क मी से ही था। आप यहाँ पे आई आस्क माई को पैसेंजर नहीं कर सकते, सेंटेंस को पैसिव में ले जाएगा, इसलिए रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस का थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 63 क्या कह रहा है, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर। यहाँ पे फिर से सेंटेंस शुरू हुआ आपका WH फैमिली से। किससे शुरू हुआ है? WH फैमिली से। तो सेंटेंस को WH फैमिली से ही कनेक्ट करना होगा, सेंटेंस हमारा हाउस से ही कनेक्ट होगा, ये बात ध्यान रखें। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को एक्सक्लेम्ड से बनाया गया है। अगला ऑप्शन द मदर एक्सप्रेस दैट, ये तो होने से रहा एक से लाख तक भी। द मदर टोल्ड दैट ही वॉज, ये भी होने से रहा। द मदर एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही वॉज क्लेवर इनफ टू सोल्व द पजल, जी नहीं। अब आपकी मजबूरी है कि आपको फर्स्ट ही ऑप्शन लगाना होगा इसका। 64 देखिएगा, ही सैड ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए ये एक नेचुरल हैबिट पे सेंटेंस है। सेंटेंस जो आपका आपकी आदत को शो कर रहा है, और आदत को शो करने के लिए हम लोग कभी भी सेंटेंस को चेंज नहीं क्या करते हैं। तो सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहेगा, यानी कि वर्ब सेम रहेगी। गोज आपकी ही के हिसाब से आई है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि गो आ जाए, इसलिए कम से कम पहला बाहर, तीसरा बाहर, फोर्थ बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 8 मिच के लगा दीजिएगा। आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, यहाँ पे उसने लगाया डोंट, आपको ढूंढना है डिडंट। क्या ढूंढना है? डिडंट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आपका आई ही है, तो आपका आई ही रहने वाला है। सेंटेंस में जो इसने वर्ड लगाया ये भी यही रहेगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। फर्स्ट और थर्ड आपका रेस में अभी तक शामिल है। यहाँ पर फर्स्ट में आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब, दैट आई डिडंट केयर अबाउट द जॉब। आई रिट्रीटेड दैट, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में दैट यानी कि एज ए कंजक्शन नहीं है, जो कि बाहर हुआ।
सेंटेंस का आंसर आपका हो गया थर्ड करेक्ट। 66 आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, देखिए सेंटेंस में लेटस आया है तो ये तो कन्फर्म है कि सजेस्टेड या प्रपोज्ड आएगा और साथ में टू भी आएगा, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। चलिए 1 2 3 4 चारों में ही हैं। अभी तक देखते हैं इनमें से कौन रेस से बाहर होगा। अब आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड गो टू द सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट दे शुड, हालांकि गाइस यहाँ पे उसने अस का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ पे वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए पहला आपका रेस से बाहर हुआ। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू हिल सम स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट अस गो, लेट अस की वजह से बाहर हुआ। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट लेट दैम, लेट की वजह से फिर बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर बचेगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहेडेड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस पहले से ही आपका बना हुआ है, आपको इसको डायरेक्ट बनाना है तो आपको उल्ट के चलना पड़ेगा। आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज हैव गोन अनहेडेड। गाइस यहाँ पर ऊपर सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, तो इससे बाहर हुआ आपका ये। अगला हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट, फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था ऊपर, ये भी रेस से बाहर हुआ है। आपको सेकंड फॉर्म दिख रही है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है बस। नेक्स्ट डू डिस्कवरीज, डू नहीं, हाउ मैनी से शुरू हुआ है, ये भी खत्म हुआ है इससे बाहर। आई सेड हाउ मैनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म यहीं पे ही है। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। गोपान सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी। सेंटेंस की शुरुआत उसने की है कैन से, यानी कि आपको इस्तेमाल करना होगा इफ या वेदर का जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, यानी कि आई के साथ आपको लगाना होगा कुड। गोपाल आस्क मी इफ आई कुड, गोपाल आस्क मी इफ आई कैन, कैन की वजह से बाहर, कैन की वजह से बाहर, ये दो इसमें शामिल। इफ आई कुड डू दो सम्स फॉर हिम, इफ आई कुड यहाँ पे दीज की वजह से बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 69 देखिएगा। द बॉस सेड इट इज टाइम वी बिगेन प्लानिंग ओवर वर्क। द बॉस सेड दैट इट वॉज टाइम दे, यहाँ पे इज़ को बनाया वॉज वर्ब में और सेकंड फॉर्म को बदला उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 70 सेंटेंस। ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। यहाँ पे डिड नॉट यानी कि सेकंड फॉर्म आपको लगाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नोट तो रहेगा ही रहेगा। ही टोल्ड द जजेस दैट ही डिड नॉट, डिड की वजह से बाहर। He told the judges that he had not committed the crime, फिर इसमें शामिल हुआ अभी तक तो। He told the judge that he had not committed that crime। ऊपर सेंटेंस में दिस आया है, जिसको देखते हुए दैट करना होगा, जो कि मुझे देखा थर्ड में, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 71 राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। आपको दिख रहा है विल, आपको करना होगा वुड। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार यानी कि ही, तो ये पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, आपको बचते हैं सिर्फ इसमें थर्ड और फोर्थ। राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। राहुल सेड दैट ही वुड नाउ, ये नाउ के से बाहर हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा आपको थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 72 देखिएगा। कह रहा है कि माई फादर वंस सेड टू मी इफ आई कैन ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कैन दिख रहा है, कैन को कुड करना है। उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पे डू नॉट, आपको डिडंट करना है। माई दिखा, आपको उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं चेंज करने के लिए सेंटेंस में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट कभी चेंज नहीं हुआ करता है, तो यहाँ पर ये पार्ट तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो उसने पहला ऑप्शन दिया है तो रेस से बाहर ही हो गया है। आगे चलते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे। कह रहा है कि माई फादर वंस टोल्ड मी, माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट। जो आपको चाहिए था वो यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर मेरी राय में सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट।
73 में चलते हैं। कह रहा है कि दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेस। तो यहाँ पे प्लीज़ का उसने इस्तेमाल किया है, यहाँ थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हुआ है। प्लीज़ वाले सेंटेंस में हम लोग रिक्वेस्ट का इस्तेमाल क्या करते हैं, रिक्वेस्ट आपका फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी में नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। अगला है सेकंड सेंटेंस, ही रोट इन हिज रिपोर्ट द रेन फॉल हैज़ बीन सेंटली टिल नाउ। हैज़ बीन को बदल देंगे हम लोग हैड बीन में, हैज़ बीन को बदल देंगे हैड बीन में, और नाउ को बदल देंगे दैन में। कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है कम से कम, सेकंड में हैड बीन तो है लेकिन नाउ को दैन में नहीं चेंज किया, थर्ड में हैज़ को हैज़ रखा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप फोर्थ ही लगाएंगे चाहे वहाँ पे ऑप्शन हो भी या नहीं। गोविंद सेड द मैनेजर सडनली आई कमांड यू टू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड। 75 में गए यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा आई कमांड यू, कमांड आपकी एज ए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है तो आपको कमांडेड करना होगा। सबसे पहली बात तो यह होगा द मैनेजर सडनली कमांडेड गोविंद, तो यहाँ पे टोल्ड आया है पहला इससे बाहर, द मैनेजर कमांडेड सडनली बाहर, द मैनेजर कमांडेड फिर यहाँ पे सडनली बाहर, ये सेंटेंस आपका फोर्थ सडनली कमांडेड, इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। देखिएगा आपको सेंटेंस बनाने नहीं है, सिर्फ रेस से बाहर निकालिए और आपका सेंटेंस तैयार। उसने कहा आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। आपको देखना है यहाँ पे सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस को वेयर से कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव का हो जाएगा हैड, फिर ब्रॉट आपकी सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, जो कि पहले में चेंज नहीं करा, कम से कम ये तो बाहर हुआ आपका। अब आपको बचता है सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड में वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैव आ गया ये रेस से बाहर, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैड ब्रॉट हिम फॉर द प्रीवियस डे, रेस में शामिल। फोर्थ में वेयर डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग ऑफ लगाई, रेस से बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 77 कह रहा है कि शी सेड टू रीता प्लीज हेल्प मी विद माई होमवर्क। सेंटेंस में फिर से प्लीज आ गया है, आपको रिक्वेस्ट ढूंढना है, चारों में रिक्वेस्ट है ध्यान रखें। उसके बाद में आपको प्लीज हटाना होगा, टू हेल्प हर इन हर होमवर्क, टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, टू हेल्प हर विद हर होमवर्क, टू हेल्प हर होमवर्क। ऊपर सेंटेंस में विद लगा हुआ है तो आपको विद लगा ही रहने देना होगा, इसलिए इनकी वजह से बाहर। रीता रिक्वेस्टेड, ये सेंटेंस उल्टा हो गया है, सीता सी रिक्वेस्ट कर रही रीता से, इसलिए बाहर। शी रिक्वेस्टेड रीता टू हेल्प हर विद, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 78 देखिएगा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। तो यहाँ पे व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, आपको यू आर को बदलना होगा इज एम आर में, सॉरी वॉज वर में, और लगेगा यहाँ पे एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वॉज, ये इससे बाहर। शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो, बिल्कुल इसमें शामिल। शी एक्सक्लेम्ड इन डिस्गस्ट हाउ ही कुड, जी नहीं। शी आस्क्ड हिम व्हाट अ स्टूपिड फेलो ही वॉज, जी नहीं। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 79 द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे पुलिस ने ऑर्डर दिया होगा और फिर आप लगाएंगे यहाँ पे नोट टू, क्या लगाएंगे यहाँ पे नोट टू। तो गैस यहाँ पे द पुलिस ऑर्डर द थीफ नॉट टू मूव, फर्स्ट में ही है जो चीज़ हमें चाहिए, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। 80 ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, इज अ मार्क को वॉज वर में और नाउ को देन में। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ये नाउ की से बाहर। ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, सेकंड रेस में शामिल। ही आस्क्ड दैट ही, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, इसमें शामिल है। थर्ड ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ही आस्क्ड। गए यहाँ पर सेंटेंस में सेकंड वाला आस्क की वजह से बाहर हो जाएगा, सेंटेंस का आंसर आपका थर्ड ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। सेंटेंस नंबर 81 कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू एक्सप्लेन दिस। सेंटेंस को कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से। इफ़ या वेदर से आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, कैन का होगा कुड, दिस का होगा दैट, ये चीज़ें ध्यान रखनी और कुछ नहीं करना है। चलते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या कह रहा है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कैन, कैन की वजह से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कैन, फिर कैन की वजह से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर ही कुड एक्सप्लेन दिस, दिस की वजह से बाहर। सेंटेंस का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। 82 रामू सेड माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन
खंडाला इज एम आर को वॉज में बदलना है। उसके बाद देखते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज करने का है ही नहीं। रामू सेड दैट हिज मास्टर बाय फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हिज मास्टर प्लान्ड, इज एम आर गायब, इज एम आर की वजह से बाहर, इज एम आर की वजह से बाहर, बस आपके पास मजबूरी है चौथा ऑप्शन लगाना है। करेक्ट है बात। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 83 नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सोल्व द सम, सेम सवाल आ गया है। कैन से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। लेकिन कंजक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए दोनों रेस से बाहर। इफ ही कुड सोल्व दिस की वजह से बाहर, फोर्थ इसका आंसर करेक्ट। ही सेड हाउ लवली द सीन इज, यहाँ पे सेंटेंस हाउ से स्टार्ट हुआ है, आप एक्सक्लेम से शुरू करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन है। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली, द सीन वॉज वेरी लवली, जो कि पहला रेस से बाहर। दूसरा ही एक्सक्लेम्ड दैट हाउ द सीन, सेकंड बाहर। ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी लवली, थर्ड रेस में शामिल, फोर्थ वाला रेस से बाहर। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 85 देखिएगा, कह रहे कि बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, तो यहाँ पे फिर से इज एम आर आया है, आप लोग इस्तेमाल करेंगे वॉज वर्ड का। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार ही, सो बिल सेड दैट ही वॉज देयर, पहला रेस से बाहर। बिल सेड दैट ही वॉज देयर टू हेल्प, जो सेकंड पर्सन, बिल्कुल अस ऑल। बिल सेड दैट ही वॉज हेयर, जी नहीं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं। बिल सेड दैट, ये इसकी वजह से बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 86 द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव अवर फैमिली, वी लव अवर फैमिली। लव फर्स्ट वो में आपका हो जाएगा लव्ड, क्या हो जाएगा लव्ड, और सेंटेंस कनेक्ट होगा आप दैट से। द किड्स येल्ड लाउडली दैट दे लव्ड, जी नहीं, यहाँ पे लव आया है रेस से बाहर। द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पर सेंटेंस में जितना दिया उतना देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। अभी सेंटेंस में सब कुछ जो फिट है, हमें चाहिए था सब कुछ फिट है यहाँ पे। आगे देखते हैं ऑप्शन में। द किड्स येल्ड इन अ लाउड वॉइस दैट दे लव्ड अवर फैमिली, जी नहीं, दे के साथ में देर होना चाहिए था। द किड्स वर्स, जी नहीं, इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 87 ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, फिर से प्लीज आया है, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में। रिक्वेस्ट फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ रेस से बाहर। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो, बस खत्म बात, थर्ड इसका आंसर। 88 देखिएगा, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, फिर से एज एम आर को वॉज वर्ब में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करना है। ही सेड दैट माई पेरेंट्स, माई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार हिज पेरेंट्स वर अराइविंग द नेक्स्ट डे, सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। 89 ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम, सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पे आप देखते हैं क्या बनता है। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूल ऑफ हिम, बिल्कुल मुझे तो पहले ही सही लगा। ही रिमार्क ऑन, जी नहीं, ऑन की वजह से बाहर ऐसे। ही रिमार्क दैट इट वॉज वेरी क्रूल ऑफ हिम, रिमार्क नहीं रिमार्क्ड आएगा। ही रिमार्क दैट इट इज, इसकी वजह से बाहर, सेंटेंस का फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। 90 देखिएगा यहाँ पे, हाउ डिड इट गेट देयर शी वांटेड टू नो, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर शी वांटेड टू नो का इस्तेमाल किया है, तो यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, बस सेंटेंस को कनेक्ट करना है हाउ से ही। किससे करना है? हाउ से ही। शी वांटेड टू नो हाउ डिड, सेकंड पर्सन वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे डिड वाला रेस से बाहर। हाउ इट हैड गॉट देयर, रेस में शामिल। हाउ डिड की वजह से बाहर, ये भी बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। कह रहे कि यू आर वन ऑफ पिंकर्सन मैन, आई परज्यूम ही सेड। सेंटेंस को बनाना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ऑप्शन देते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आई परज्यूम, तो यहाँ पे ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट आपका है ही, तो आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे ही। तो ही परज्यूम आपकी फर्स्ट फॉर्म में, आपको बनाना है सेकंड फॉर्म परज्यूम्ड, तो ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्स। आपका पहला सेंटेंस जो चौथा है रेस से बाहर हुआ। अब आपके तीन रेस में शामिल है फिलहाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ही सेड दैट ही परज्यूम्ड मी एज वन ऑफ पिंकर्टन्स मैन, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बाकी ये दोनों दैट की वजह से और यहाँ पे ये वन ऑफ पिंकर्सन मैन के यहाँ पे रेस से बाहर हुआ, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। अब शी सेड टू द मैन डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। यस, सेंटेंस इतना ही है। तो सेंटेंस नंबर 92 में उसने कहा आपको अवे शी सेड टू द मैन डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका शी आस्क्ड द मैन। तो यहाँ पे शी आस्क्ड द मैन सभी में ही है। टू से सेंटेंस कनेक्ट होगा, नोट यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिलहाल तो सेंटेंस का अगर मैं बात करूँ तो रेस से बाहर हुआ तो सेकंड और थर्ड रेस से बाहर हुए नोट की वजह से। टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल, तो यहाँ पे ठीक है। द फैमिली एनी मोर, टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल हिज फैमिली, गाइस नॉट द फैमिली, फर्स्ट भी बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, सेंटेंस नंबर 93 सॉरी वापस चाहूँगा। सेंटेंस में कहा उसने हैव यू फिनिश्ड, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा इफ या वेदर से। किससे? इफ या वेदर से सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। अब कितनों में है जरा पहले उसको चेक कर लीजिएगा, इफ या वेदर कितनों में आपका। फर्स्ट में है, वेरी गुड, सेकंड में हैगा, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इफ या वेदर सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तुरंत बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में आपके आना चाहिए वर्ब, जो कि पहले वाले में है, दूसरे वाले में इफ के बाद हैड लगाया, तीसरे वाले में हैव लगाया रेस से बाहर, फोर्थ वाले में वर्ब भी हटा दिया यहाँ से हैव, तो आपका सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट। 94 ही सेड वी हैव डन ओवर वर्क, यहाँ पे हैव को हैड बदलना है और फिर वी को हिसाब से चेंज में करना है। हालांकि कायदा तो ये है गाइस कि वी को हमेशा दे की फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जब ऑप्शन हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का ही सहारा लिया करते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही हैड डन हिज वर्क, जो कि पहला ही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 94 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। लेकिन देखते हैं यहाँ पे ही सेड दैट वी हैव डन ओवर वर्क, हाँ ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, लेकिन यहाँ पे ना लगाएं, मैं आपसे चाहूँगा दे है यहाँ ऑप्शन में, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, दे वाला ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, इसका आंसर आप लगाइए थर्ड यहाँ पे करेक्ट। 95 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस पहले से ही इंडायरेक्ट बना हुआ है, आपको बनाना है डायरेक्ट। हैड बीन को करना होगा आपको हैव बीन, यस। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ही सेड कोमा और कोमा आई हैव बीन वेटिंग हेयर, क्योंकि देयर का हेयर हो जाएगा। जहाँ पे ही हैज़ बीन, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही रहा होगा, इसलिए उसने ही आई लगाया। जहाँ पे ही हैज़ बीन नहीं लगा सकते आप लोग, सेकंड वाला। और ही हैज़ बीन वेटिंग देयर नहीं होगा, आज हम ये तो होने से रहा, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 96 पे चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे सेंटेंस नंबर 96 कह रहा है कि प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने प्लीज का, आपको इस्तेमाल करना है रिक्वेस्टेड का। रिक्वेस्टेड कितनों में है आपका? फर्स्ट में है और सीधा थर्ड में है, यानी कि ये तो कंफर्म में है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा या थर्ड, सेकंड और फोर्थ इसके आंसर नहीं होंगे। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर, द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन। तो यहाँ पे 96 का थर्ड आंसर पूरी तरह से रॉन्ग हुआ, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 97 नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज़। सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी टाइप है, तो नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि दिस की जगह आपको दैट करना होगा और पहले यही हिस्सा आपको शुरुआत में बनेगा। नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज आ, ये रेस से बाहर हुआ और ये भी रेस से बाहर हो सकता है कि इसका आंसर आपका थर्ड या फोर्थ में से कोई एक हो। नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 98 कह रहा है कि आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे। आरती सेड आई एम इन अ हरी टुडे, आरती सेड दैट शी वॉज इन अ हरी दैट डे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आपका आरती है, आरती के साथ आपको शी लगाना होगा, जो कि ठीक है।
उसके बाद में टुडे को बदल देंगे दैट डे में। तो यहाँ पे सेंटेंस में इज ए मार्क को वॉज वर्ब भी बनाया गया है, जो कि पहले में सब कुछ मुझे दिख रहा है, सेकंड में एम की वजह से बाहर, थर्ड में इज की वजह से बाहर, फोर्थ में इज की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 99 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। फिर से यहाँ पे वी आर प्रैक्टिसिंग आ गया आपका इज ए मार्क को वॉज वर्ब में, और वी को कोशिश करें कि आप लोग चेंज करें दे में। तो यहाँ पे दे आपका पहले में है लेकिन आर की वजह से बाहर, दूसरे में दे है लेकिन वर्ब भी गायब कर दी, तीसरे में दे है वर यहाँ पर है, फोर्थ में दे वर गोइंग टू प्रैक्टिस, यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर दिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। ही सेड दैट लॉन्ग में यू लिव, यानी कि आप लंबे आयु तक जिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये एक तरह की प्रार्थना है, एक तरह की विश है। हालांकि यहाँ पे विश तो कहीं नहीं है, लेकिन प्रार्थना वाले दो सेंटेंस हमारे पास में। ही प्रेड दैट माई लाइफ मे बी लॉन्गर, माई लाइफ माइट बी लॉन्गर। मे को चेंज करेंगे माइट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ये इससे बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 101 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन डिड यू मीट माय ब्रदर सी आस्क मी। तो यहाँ पे सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, लेकिन डिड का आपको बनाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और व्हेन के तुरंत बाद आएगा पहले सब्जेक्ट। शी आस्क मी व्हेन डिड, जैसे कि पहले वाले दो सेंटेंसेस में व्हेन के तुरंत बाद डिड दिया है, रेस से बाहर हुए। व्हेन आई हैड मेट हर ब्रदर, जहाँ पे ये वांट्स की वजह से बाहर हो गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसे डायरेक्ट बनाना है। तो रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी सब में है। प्लीज 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 सब में रहेगा लैंड मी ₹1000 टुमारो। तो प्लीज लैंड मी ₹1000 द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे की वजह से बाहर, ये भी बाहर। टुमारो ठीक है, यहाँ पर टुमारो ठीक है। रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी, लैंड हर नहीं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 सेंटेंस पर। क्या कह रहा है कि डू यू वांट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें बलून चाहिए। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका हेल्पिंग ऑफ से, आप इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे, और वांट का हो जाएगा वांटेड। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून, ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड, जी नहीं, हैड की वजह से बाहर, डिड की वजह से बाहर, वुड की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 104 देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि शी सैड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, तो एक्सक्लेम तो आना जरूरी है, और एक्सक्लेम आपका सिर्फ दो में है, सेकंड में और फोर्थ में। शी एक्सक्लेम्ड दैट आपका आना जरूरी था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, एज ए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका सेकंड बाहर, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 105, सी सैड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। फिर यहाँ पे कैन आया, कैन को कुड करना है, हेयर को देयर करना है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, चलिए उसको ढूंढते हैं कहाँ से जाएगा। सी सैड दैट दे कैन, कैन का कुड होना चाहिए था, पहला रेस से बाहर, दूसरा शामिल, तीसरा बाहर, चौथा शामिल। हेयर को देयर में चेंज करना है, फोर्थ बाहर रेस से, इसका आंसर साफ साफ हो गया आपका सेकंड करेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई बार, आपको सेंटेंस बनाना नहीं है, सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बनाने बैठ जाएंगे तो शायद आप ना बना पाए। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, इज एम आर को वॉज वर्ब में, टूडे को दैट डे में, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ही या शी कुछ भी आप लगा सकते हैं। माई फ्रेंड सेड दैट ही इज की वजह से बाहर, ही वॉज लिविंग टूडे, टूडे की वजह से बाहर। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लिव्स की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका रह जाएगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज अ गुड कुक। तो मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट हर मदर वॉज अ गुड कुक, ये कहना चाह रहा है। 107 सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया आपका करेक्ट पूरी तरह से, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। तो गाइस यहाँ पे कमांडर ने दिया है ऑर्डर आर्मी को, तो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर से सेंटेंस। द कमांडर आस्क नहीं आएगा, इससे बाहर। द कमांडर ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑर्डर ही करेगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो, तो विल को करेंगे वुड, टुमारो को करेंगे द नेक्स्ट डे। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हमारे पे। ही प्रोमिस्ड दैट ही विल की वजह से बाहर, विल की वजह से बाहर। अब आपके बचते सिर्फ दो ऑप्शन, ये टुमारो की वजह से बाहर, आपका बचता सिर्फ और सिर्फ फोर्थ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 110 सेंटेंस,
गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली, मैंने ये चीज़ जानबूझ के नहीं की। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म, आपको लगाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे शी आपका हो जाना चाहिए था, इसलिए पहले वाला रेस से बाहर। शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली, जिसको दैट में सेकंड रेस में शामिल, यहाँ पे हैज़ की वजह से बाहर, अगला हैव की वजह से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रेदर लेट, फिर से इधर हमारा आया, आपको लगाना है वॉज वर, क्या लगाना है वॉज वर। अब यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड दैट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे शी आपका होना चाहिए था, पहले वाला बाहर, शी वाज इसमें शामिल, तीसरा बाहर, फोर्थ इसमें शामिल। शी वॉज अफ्रेड दैट दे वर रेदर लेट, वी सेकेंड पर्सन, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन हमेशा दे में चेंज होता है, दे वुड की वजह से बाहर, आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 112 सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सेंटेंस आपका डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, हम लोग डब्ल्यू फैमिली से ही सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, साथ में तुरंत बाद आपको आना चाहिए सब्जेक्ट और कैन का हो जाएगा कुड। शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी, शी आस्क्ड मी व्हाट कैन, ये रेस से बाहर, शी आस्क्ड मी कैन की वजह से बाहर, शी आस्क्ड मी कैन की वजह से बाहर, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ बचता है इसका पहला ही करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही सेड अलास आई एम अनडन, अलास यानी कि एक तरह दुख की भावना प्रकट की जा रही है यहाँ पे। ही सेड दैट इट वॉज अनडूइंग, ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली दैट ही वॉज अनडन, ही स्टेड। तो क्या यहाँ पे दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, वो है आपका सेकंड करेक्ट, इसका आंसर भी हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 114 देखते हैं क्या कह रहा है। आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ही सैड, शैल को करेंगे शुड, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या उसने किया है 114 सेंटेंस में। चलते हैं क्या यहाँ पे, ही सैड दैट, ही शैल की वजह से बाहर, ही सैड दैट ही शुड अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ही सैड दैट, ही के साथ में शैल, शुड नहीं, ही के साथ में अब वुड आना चाहिए, वो आपका आई के साथ था, तो यहाँ पे इस वजह से बाहर, ही वुड और इसमें शामिल और ये बाहर, इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। 115 आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, सेड ट्वेंट, यहाँ पे आई वंडर आपका जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी, वंडर्ड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे ही वॉज वंडरलिंग, तो ये तो होने से रहा, इससे बाहर है आपका सेंटेंस। क्वेंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ अस, इसमें शामिल हुआ किसी हद तक, तो यहाँ पे क्वेंट सेड दैट ही वांटेड व्हाट ही वांटेड ऑफ देम, लेकिन यहाँ पे अस की वजह से यहाँ पे गलत होगी बात, थर्ड इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पे वांट्स की वजह से बाहर, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट।